चलो देखो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है इंट्रोडक्शन क्लास तो दे ही दी थी मैंने। ये है देखो वैदिक मैथ की क्लास। वैदिक मैथ मतलब हम इसमें सीखेंगे क्या, हम इसमें सिंपली सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वर्ग बनाना, वर्ग निकालना। कहाँ से कहाँ तक सीखेंगे तो देखो तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे 1 से 30 तक, फिर इसके बाद से 31 से चले जाओ कहाँ तक, 75 75 तक, और फिर 76 से 125 तक। यहाँ तक के स्क्वायर तुम्हें वर्ग जुबान पे याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में तुम्हें निकालने आ जाना चाहिए। किसी ने पूछा तो 5 उसने गिना, इसने में तुम बता दो कि हाँ ये होता है, ठीक है। इतना तुम्हें आना चाहिए। कैसे करोगे तो देखो 1 से 30 तक तो तुम्हें याद कर लेना है, इसको तुम्हें याद करना है और कोई तरीका नहीं। 31 से 75 और 76 से 125, 31 से 75 तक के जितने होंगे इसको हम 50 का बेस मान के करेंगे, 50 का बेस मान के इनको कर लेंगे। ये या तो देखो 50 से ज्यादा है या तो 50 से कम है, दो तरीके। फिर 76 से 125 में जाओगे तो इसे हम 100 का बेस मान के करेंगे, यानी कि ये 100 से या तो ज्यादा है या तो 100 से कम है। तो दो तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 से 30 तक तो तुम्हें याद रखना है, याद रखना है इसे तो कैसे भाई, इसका तुम्हें लिख लेने अपने आप। कहीं भी जाओ और लिखो कि भैया 2 का स्क्वायर, कहीं लिखा 4, 3 का लिखा 9, 4 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, फिर आगे 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है। इसके बाद से देखो तुम्हें मेनली 21 का कितना होगा 441, 22 का कितना होगा 484, 23 का कितना होगा 529, 24 का कितना होगा 576 और 25 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 625। ठीक, यहाँ तक। फिर इसके बाद से सेम 26, 27, 28, 29 ये तुम्हें होमवर्क में दे दिया कि भाई ये तुम अब कहाँ निकालोगे, होमवर्क में घर निकालोगे। 26 का स्क्वायर कितना, 27 का कितना, 28 का कितना, 29 का कितना और तुम्हारा 30 का कितना होता है, ये तुम्हें कहाँ करना है, घर से निकाल लेना है। ठीक है। इसके बाद से देखो हमें क्या है 100 के बेस और 15 के बेस, इनके बारे में देखना है। जब बेस कितना हो, जब बेस कितना हो 100 हो, यानी कि जब भी तुम नंबरों को 100 से जोड़ सको या 100 से घटा सको तब। जैसे एग्जांपल के लिए भाई कि पहला एक नंबर लिया हमने कोई 102, कोई इसका तुमसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये बताओ ये 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, तो भैया 100 से ये 2 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो 4 को जब लिखोगे तो ध्यान रखना जो भी यहाँ लिखोगे वो 2 डिजिट में लिखोगे, 2 अंकों में, यानी कि सिर्फ 4 नहीं लिखोगे। अगर सिर्फ 4 है तो क्या लिखोगे 0 4, 2 अंक बना के लिखोगे। 0 भैया आगे लिखे कोई वैल्यू नहीं, पीछे लिख दे तो वैल्यू बन जाएगी ना, तो आगे लिख दो। फिर अब देखो 100 102 में ज्यादा कितना लिया था 2, इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 104, तो 104 यहाँ लिख दो, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका स्क्वायर निकल गया। सेम ऐसे मान लो कि अगर दूसरा को दिया, मान लो तुम्हें दे दे कितना
कि 112 का स्क्वायर बताओ। तो भैया ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है ये? 100 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर पता करो। 12 का स्क्वायर होता है सर 144। हमें कितने डिजिट लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 44। हमने लिखा 44। हासिल कितना? 1। हासिल कितना? 1। 1 हासिल है। फिर हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो। तो ये कितना हो गया? 124। हासिल कितना लिया था? कैरी कितना लिया था? 1। एक कैरी भी जोड़ दो, कितना हो गया? 125। 125 44 इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया कब? जब 100 से ज्यादा हो। 100 से क्या हो? ज्यादा। अब अगर मान लो कोई कह रहा है 100 से कम है, तब क्या करोगे सर? 100 से कम, लेकिन बेस ध्यान रखना 100 ही लेना। 100 से कम हो तो 100 से कम मान लो भाई कितना कम ले रहे हो? भैया हमने लिया 96। हमने लिया कितना? 96। 96 देखो 100 से कितना कम है? 100 से 96 कितना कम है? तो 4 कम है ना? कितना कम है? 4। भैया कितना कम है? 4 कम है। सही है, 4 कम है। कम कैसे पता चला? माइनस लगा दिया, पता चल गया कम है। अब यहां से देखो 4 लिखा, 4 का स्क्वायर कितना? तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से क्या करो? 96 में से 4 को देखो, उसमें क्या किया था? ज्यादा था तो जोड़ा था, कम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कम है तो घटा देंगे। 96 में से 4 गया, कितना बचा? 92। तो 92 आ गया इसका आंसर हो। ठीक है, मान लो ऐसे ही दूसरा दिन कि भाई अगर कोई कहे कि हमको इसका ना निकालना, हमें कितना निकालना? मान लो 89 का निकालना। 89 का स्क्वायर। 89 मतलब देखो यहाँ पे क्या है? कितना कम है ये 100 से? 100 से कितना कम है? 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। तो 100 में से 89 घटा दो। 100 में से क्या घटाओ? 89 घटाओ, कितना? 10 में 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 कम है। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना? 121। हमें कितने डिजिट लिखने हैं? हमें तो 2 ही डिजिट लिखने हैं, तो हम कितना लिखेंगे? 2 और 1। हासिल कितना है हमारे पास? 1। यहाँ पे हासिल कितना बचा? 1 हासिल बचा, तो 1 हासिल। अब 89 में से 11 घटा दो, माइनस करो, कितना आएगा? 78। कैरी कितना था तुम्हारे पास? हासिल कितना था? 1। इसको जोड़ दो, कितना आया? 79। तो 7921। दोबारा देखो भाई 100 से कितना कम है? 11। 11 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। कितने डिजिट लिखने हैं हमें? हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं, तो हमने 2 डिजिट लिख लिया। कैरी कितना बचा? हासिल कितना बचा? 1। ठीक है, हमें क्या करना है? 89 में से 11 को घटा देना है। 89 में से 11 घटाया, कितना आया? 78। 78 में क्या करो? 1 जोड़ दो। 78 में 1 जोड़ दो, कितना आया? 79। 1 कहां से आया? ये हासिल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। किसका? जब बेस कितना हो तुम्हारा? 100 बेस दिया हो तो। अब तुम्हारा देखो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें घर से कितना करना है? 76 से 125 तक के पूरा तक सभी का स्क्वायर निकालो, सभी का वर्ग निकाल कर देखो। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। यही तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? देखो अब आगे, ये तो हमने कहां तक सीख लिया? 76 से 125 तक यहां तक सीख लिया हमने। ठीक है, यहां तक के सभी का निकाल के आराम से देख सकते हो। 1 से 30 तक हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 80 तुम्हारे हो गए। अब देखो 50 के बेस वाला। अब हम बेस कितना हो? जब बेस कितना हो तुम्हारा? जब बेस कितना हो? 50 हो। जब बेस 50 हो तो क्या करोगे भाई? सिंपल, जैसे एग्जांपल दो सर। एग्जांपल ये है कि भैया मान लो तुम्हें लिखा हो 56। 56 का क्या करना है? स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 56 का स्क्वायर भाई 50 से कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? 6। 50 से कितना ज्यादा? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे देखो अंतर क्या है 50 वाले में और 100 वाले में? अंतर ये है कि 100 वाले में ज्यादा होता था तो इसी में जोड़ देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब हमें जोड़ना है ये जो 6 है, इसको जोड़ना किसके साथ है? इसके साथ नहीं जोड़ना। हमें जो 6 ज्यादा मिला है इसको जोड़ना है किसके साथ? 25 के साथ। किसके साथ? 50 के आधे के साथ जोड़ना है। 50 का आधा कितना? 25। 25 में 6 जोड़ो कितना? 31। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस बार क्या करना?
इस नंबर में ना जोड़ना, इस बार किस में जोड़ना, 25 में, इस बार किस में, 25 में। दूसरा देखो, जैसे मान लो कि तुम्हें दिया कितना 59 का स्क्वायर 59 का, तो ज्यादा कितना है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा किसमें जोड़, देखो 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का स्क्वायर 81, भाई कितना ज्यादा है ये 9, जोड़ेंगे किसे इसमें, 25 में जोड़ेंगे, तो 25 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे 34, 25 और 9 मिलके 34, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद से देखो, अगर मान लो कि भाई एक और चलो देखो हासिल वाला, कि अगर मान लो 64 दिया हो सर, तब क्या करेंगे, तो भैया 50 से कितना ज्यादा है ये लिख लो, 50 से सर ज्यादा 14, कितना ज्यादा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता भाई, 14 का स्क्वायर कोई लिखे तो कितना होता 196, हमें कितने डिजिट लिख रहे हैं 2, तो 2 लिख दो कितना 96, 96 लिख डाला। अब इसके बाद से देखो, तो 14 को किस में जोड़ेंगे, 14 को किस में जोड़ेंगे 25 में, 25 और 14 मिलके कितना हो गया 39, कितना हो गया 39, यहाँ से कैरी कुछ बचा था, हासिल बचा था एक, तो एक हासिल भी जोड़ दो, कितना हो गया यार 40, तो ये आंसर कितना है 4096, ठीक है। अब ये तो बात होगी सेम ऐसी, मान लो तुम्हें करना हो तो तुम आराम से करो भाई, 72 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तुम किसका निकालो 68 का निकालो, तुम 54 का निकालो, इनका स्क्वायर निकालो आराम से, ठीक है, ये तुम्हें होमवर्क में हो गया, ठीक। अगर मान लो भाई ये तो हो गया 50 से ज्यादा हो, तो 50 से कम हो, तो 50 से कम हो तब क्या करेंगे सर, भाई 50 से कम हो तो क्या करोगे, देखो तुम्हें 50 से कम कितना लिखना, मान लो तुम्हें लिखना है कि भैया हमने लिख दिया 45, 45 का करना है स्क्वायर, तो ये बताओ 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम, 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, सही है। अब इसके बाद से इस 5 को 25 में से क्या करो, अभी 25 में जोड़ा था, ज्यादा था तो क्या किया था जोड़ा, अब कम है तो क्या करेंगे 25 में से घटा देंगे, 25 में से घटाओ कितना आएगा 20, 25 में से घटाओ कितना आएगा 20, तो 20 25 इसका है, ठीक है। सेम ऐसे मान लो अगर 38 दिया हो, तो भाई 50 से कितना कम है ये, 50 से कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, तो भाई 44 का हम कितना, 144 का कितना लिखेंगे 44, हासिल कितना एक हम हासिल ले लेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 12 को किसमें से माइनस करेंगे 25 में से, 25 में से 12 गया कितना बचा 13, 25 में से 12 गया 13, और हासिल था, हासिल को एक जोड़ दो, तो 13 और 1 कितने हो गए 14, यहाँ क्या लिख दो 14 44, ये इसका आंसर हो, ठीक है। तो ये तुम्हें कब क्या हो 50 का बेस दिया हो तो ये तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से देखोगे तो होमवर्क में तुम कहां से करोगे भाई, होमवर्क में तुम 31 से लेके 75 तक सभी का करो, लाइन से करो, ताकि तुम्हें ये याद हो जाए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए। 31 से 75 तक सभी का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना है, सभी का निकाल के देखो, किसी को भी छोड़ो नहीं, ठीक है। यही तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। ठीक, देखो अब आगे, अगर मान लो तुम्हें क्या दिया हो कि भाई एक सिंपल एक और तरीका बता देते हैं कि अगर कभी भी 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, 2 अंकों की किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालो, वर्ग मतलब समझ रहे हो ना, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हम सिंपल मान लेते हैं, सबसे पहले छोटा क्या 12 का स्क्वायर निकालना, क्या करोगे तुम ऐसे करो, जो यूनिट डिजिट पर लिखा इकाई के अंक पे इसका स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसके बाद से क्या करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो, जो नंबर लिखे हैं ऊपर तक, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
कर लिया। फिर 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना 1, ये इसका आंसर होगा। हमें तो आया नहीं सर, है ना, अपने आप कर डाला आपने। जैसे देखो मान लो 26 लिखा, 26 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट पे कितना लिखा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 6 लिखो, कैरी कितना बचा, हासिल कितना बचा 3, हासिल कितना 3, ठीक है। फिर अब सभी नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 2 6 12, 12 2 24, 24 3 और 24 जोड़ दो, हासिल भाई 3 था ना, कितने हो गए 27, 27 का कितना लिखो 7, 27 का कितना 7, फिर हासिल कितना बचा, ये तो एक तरफ हो गया, फिर कैरी कितना बचा 2, अब 2 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, तो 6 लिख दो, ठीक है। ये एक तरीका है क्या, 2 अंकों के वर्ग का निकालने का। अब तुम होमवर्क से अपना जो भी निकालो वहां से 50 का और 100 का बेस मान के, वैसे ही इससे भी निकालो भाई, तुम यहाँ से किसका भी निकाल लो कि भाई 59 का क्या होता है, ठीक है, 69 का क्या होगा, 99 का क्या होगा, इन सभी का निकाल के होमवर्क में दे, ठीक है। यहाँ तक ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, होमवर्क के लिए हो गया, ठीक। आज की क्लास यही रह देते हैं, मैथ में इतना ही काम बहुत है, करके लाना, और बाकी कल मिलेंगे तो कल तुम्हें दोबारा कुछ अलग नंबरों का ट्रिक्स बता दें, ठीक है।